आज इस एपिसोड में हम भारत और नेपालों के संबंधों की चर्चा करेंगे। जो घटनाएं आजकल नेपाल में हो रही हैं, ये किसी से छिपी नहीं है। लगता है ऊपर से देखने में कि जैसे ये कोई आज की घटनाएं हैं और इसके पीछे व्हाट्सएप या सोशल मीडिया या इसका बैन ही काम कर रहा है। बात इतनी सी नहीं होती, इसके पीछे बहुत लंबे लंबे रीज़न होते हैं। जब नेपाल में राजशाही का अंत किया गया, उसके साथ हिंदू गवर्नमेंट का भी अंत किया गया था, ये सबको पता है। तो आज भारत का क्या कर्तव्य होना चाहिए? कई मौके आए भारत के लिए कि हम नेपाल को अपने राज्य में मिला लें। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तब नेपाल ने हमें ऑफर किया था कि भारत का हमें एक राज्य बना लो। लेकिन उस समय तो नेहरू की अय्याशी, उसको तो इंग्लैंड से धुले कपड़े चाहिए थे और उसको अपने ऐशो आराम में खलल ना पड़े। कश्मीर जाता है तो जाए, नेपाल जाता है तो जाए, उसने कोई चिंता नहीं करी, ना ग्वादर को लेने की चिंता करी। तो नेपाल का ये हाल है कि आज जो वहाँ बात हो रही है, तो हम केवल इस संदर्भ में नहीं देखें कि आज वहाँ पर क्या हो रहा है। आप अगर इसकी जड़ें देखेंगे 1947 से हैं। फिर एक समय ऐसा आया जब वहाँ के राजा का मर्डर किया गया और वहाँ पर हिंदू गवर्नमेंट थी। संसार में अकेला एक देश ऐसा था जहाँ पर हिंदू गवर्नमेंट थी, लेकिन उसको हटा के अपदस्थ करके वहाँ सेक्युलर गवर्नमेंट इंडिया की तर्ज पे लागू कर दी गई। और उसके बाद से नतीजा क्या हुआ? आप जाएंगे अगर नेपाल, तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे, नेपालगंज से लेके आप पूरे बॉर्डर्स पे देख लीजिए, इतने मदरसे खुल गए, इतनी मस्जिदें खुल गई कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। आपको लगेगा जैसे हम किसी मुस्लिम कंट्री में आ गए, जो कि हिंदूवादी देश हुआ करता था। हम लोग चुपचाप, क्योंकि सेक्युलर का चश्मा हमने पहन रखा है, इसलिए चुपचाप इन घटनाओं को देखते रहे। फिर एक समय ऐसा आया कि वहाँ पे माओवादी गवर्नमेंट भी बन गई, यानी चीन का प्रभाव परोक्ष रूप से नहीं, सामने एकदम स्पष्ट हो गया कि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। यानी सेक्युलर गवर्नमेंट भी गई भाड़ में, राजशाही गई भाड़ में, जनतंत्र गया भाड़ में, सीधे सीधे माओवादी गवर्नमेंट ओली के रूप में सामने आई। इतना हमारे को वहाँ झेलना पड़ा। अब ओली, जैसे कि इन लोगों की टेंडेंसी होती है, इस तरह की गवर्नमेंट जो होती है माओवादी टाइप, कि पब्लिक को ना बोलने दिया जाए, पब्लिक की आवाज़ ना सुनी जाए। तो इन्होंने सोशल मीडिया वगैरह पे जो बैन लगाए, केवल इतनी सी बात पे अब युवा 20 युवा 22 युवा अपनी जान गंवा दे, गोलियां चल जाएं, पूरा देश पैरालाइज हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इसकी जड़ें कहीं और होती हैं। इसकी जड़ें सीधी सीधी मैं जो समझता हूँ वहाँ पर हैं कि बोलने की आज़ादी पे कुठाराघात किया गया है, जो वहाँ के युवा को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और दूसरी एक बात, जो हम पत्रकार तो बोल सकते हैं, सरकारें नहीं बोलती, वो ये है कि हो सकता है इसके पीछे, जैसे हम प्रचार कर रहे हैं, बांग्लादेश में यही हुआ, नेपाल में यही हुआ, फ्रांस में यही हुआ, हर जगह ये हो रहा है, अफगानिस्तान में इसी तरह बिल्कुल इसी तर्ज पे गवर्नमेंट गिराई गई और राज्य बदले गए और सरकारें बदली गई। इतना आसान नहीं है। हो सकता है नेपाल के पीछे हमारा भी हाथ हो, भारत का, और होना भी चाहिए, क्योंकि नेपाल में चीन का बढ़ता प्रभुत्व सीधा सीधा भारत के लिए खतरा है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर हमने चीन को नेपाल में घुसपैठ करने दी और उनका प्रभाव बढ़ गया, तो उसका सीधा बुरा असर हम पे पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि आज वहाँ की गवर्नमेंट गिरे, जनतंत्र की गवर्नमेंट बने और हिंदूवादी गवर्नमेंट बने। इसके साथ ही कि और मोदी जी इस काम को करने में सक्षम भी नज़र आते हैं। तो अगर ऐसा ऐसा सब हो जाता है, तो मुझे उम्मीद है ये होना भी चाहिए, और हम इसी तरह की नई बातों को लेके जो डेवलपमेंट होंगे आपके सामने फिर उपस्थित होंगे।